अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के दूसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को। आइए देखते हैं कौन से फार्मूलाज को यूज करते हुए हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 1 इज फाइंड द मास डिफेक्ट एंड द बाइंडिंग एनर्जी फॉर ट्रीटियम इफ द एटॉमिक मास ऑफ ट्रीटियम इज 3.016049 यूनिट। हम लोगों ने फाइंड करना है मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी को। सबसे हम लोग पहले डाटा देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या गिवन है। मास ऑफ ट्रीटियम m इज इक्वल टू 3.016049 यूनिट्स। हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन होता है स्टूडेंट्स MP 1.007276 यूनिट। हमारे पास जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है Mn किसके इक्वल है 1.008665 यूनिट। हम लोगों ने फाइंड करना है मास डिफेक्ट को और बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा E को। फार्मूलाज जो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे स्टूडेंट्स कि मास डिफेक्ट को फाइंड करने के लिए डेल्टा M किसके इक्वल होता है Z mass of proton plus A minus Z mass of neutron minus mass of nucleus। एटॉमिक नंबर और मास नंबर्स को यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, मास डिफेक्ट को फाइंड करेंगे। वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा M इज इक्वल टू 1 इंटू 1.007276 यूनिट प्लस 2 मल्टीप्लाई 1.008665 यूनिट ब्रैकेट क्लोज्ड माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू 3.016049 यूनिट। डेल्टा M हम लोग क्या फाइंड करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन 0.00855 यूनिट्स। दिस इज द मास डिफेक्ट। फर्दर चलते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड करना है। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा M इंटू सी। तो हमारे पास C का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर वैल्यू को पुट किया जा सकता है। सो डेल्टा E देन विल बी इक्वल टू फॉर फाइंडिंग द बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट की वैल्यू 0.00855 मल्टीप्लाई करेंगे इसको किसके साथ, C स्क्वायर की वैल्यू के साथ 931 है। एंड लास्टली डेल्टा E विल बी इक्वल टू 7.97 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सो स्टूडेंट्स इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों ने फाइंड किया बाइंडिंग एनर्जी को और मास डिफेक्ट को। थैंक यू।